एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सो गाइज, आज का वीडियो है एक छोटा सा जो मेरा मेकअप पाउच है उसमें क्या क्या मैंने डेली यूज के लिए रखा है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। व्हाट्स इन माई मिनी मेकअप पाउच। तो ये है गाइज मेरा छोटा सा मिनी मेकअप पाउच, और ये मैंने मीशो से लिया था और मेरा ये फर्स्ट प्रोडक्ट है ऐसा जो मीशो से अच्छा आ गया। बाकी तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जल्दी आता ही नहीं है जो एक बार में अच्छा आ जाए। अदरवाइज ये छोटा सा क्यूट सा मेकअप पाउच जो मैंने ऑर्डर किया था तो ये अच्छा सा आ गया। वैसे मुझे पसंद आया, कोई खराब नहीं है, प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो गाइज मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मेकअप पाउच में डेली यूज के लिए क्या क्या रख सकते हैं, एंड अगर कभी कभी मेकअप करना हुआ तो आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, क्योंकि अगर डेली मेकअप नहीं करना है तो बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स का कुछ काम नहीं है। बट अगर आपको शौक है तो आप रख सकते हैं। एंड हर गर्ल्स को वैसे भी शौक होता है मेकअप का थोड़ा बहुत तो। और मैं बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ गाइज। कभी कभी होता है ना कि कहीं बाहर जाना है या फिर कुछ घूमने जाना है, कुछ पार्टी वगैरह है तो या फिर शूट करना है तो थोड़ा सा मेकअप तो चाहिए होता है। बट अदरवाइज बहुत ज्यादा अगर ओवर मेकअप कर लेती हूँ ना तो बहुत ज्यादा चुड़ैल दिखती हूँ। वो वाली स्टोरी मैं आपको कभी और सुनाऊंगी। हाल मैं बिना किसी देरी के, विदाउट किसी बकबक के आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। और सारी चीजें ना मैं स्टेप बाय स्टेप ही दिखाऊंगी, जैसे जैसे मैं यूज करती हूँ और जैसे जैसे यूज किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस मैं निकाल लेती हूँ सब कुछ, क्योंकि फिर एक एक करके निकालना पड़ेगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं है फिर भी है। गाइस क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कभी मैंने यूज भी नहीं किया है, फिर भी मैंने परचेस करके रखा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मतलब परचेस करके इकट्ठा करना। भले ही आप यूज करो या ना करो। मुझे बहुत, तो ये है मेरा छोटू सा मेकअप पाउच जो कि मैं ट्रैवल वगैरह में भी जाती हूँ ना तो यही यूज करती हूँ। उसमें मतलब कि सब कुछ रख के जो चाहिए होता है डेली यूज के लिए। वैसे भी डेली यूज के लिए तो कोई भी इतना मेकअप नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए खैर बहुत ज्यादा। तो कभी कभी चाहिए होता है तो सारी चीजें रखनी पड़ती हैं, और गर्ल्स को तो रखना ही पड़ता है, चाहिए होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको एक अच्छे से स्किन, फ्लॉलेस स्किन के लिए मतलब कि सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो आपको प्राइमर चाहिए होता है। प्राइमर ही सबसे पहले लगाया जाता है, जिससे कि आपका जो मेकअप के बाद लुक आएगा वो थोड़ा सा अच्छा एंड ग्लोई आता है। तो सबसे पहले मेरे पास है ये इनसाइड का है प्राइमर। इससे पहले मेरे पास एक लैक्मे का भी था, एंड ये है इनसाइड का प्राइमर। तो सबसे पहले ये प्राइमर यूज किया जाता है, एंड इसका प्राइस अभी मुझे इतना याद तो नहीं है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स ना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो यूज करते हैं वो है कलर करेक्टर। ये है स्विस ब्यूटी का कलर करेक्टर। जैसे कहीं पे भी फेस पे डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं, डार्क सर्कल वगैरह होते हैं ना, तो उस पर ये यूज किया जाता है। बाकी काफी लोग होते हैं नहीं यूज भी करते हैं। तो ये कंसीलर का भी काम करता है और कलर करेक्टर का भी काम करता है। तो इसके बाद मतलब मैं कलर करेक्टर यूज करने के बाद कंसीलर भी यूज करती हूँ। तो इसके बाद जो मैं कंसीलर यूज करती हूँ वो है मेरे पास मेबलिन का। तो सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मिलेंगे, मतलब ब्रांड के मिलेंगे। तो ये है मेबलिन का कंसीलर। तो इसके बाद ये कंसीलर हो गया, एंड देन उसके बाद मैं फाउंडेशन अगर कभी यूज करना हुआ तो, वैसे तो डेली नहीं, अगर फाउंडेशन यूज करती हूँ तो मेरे पास है ये है मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए आपके स्किन के टोन के ऊपर है वो पता होना चाहिए, तो उसके बेस पे ही आप फाउंडेशन लेना। तो बहुत ज़्यादा मैं कभी कभी ही यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे मतलब कौन कौन सा मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ मैं लास्ट में बताऊँगी। तो ये हो गया फाउंडेशन। नेक्स्ट, एंड मेरे पास एक स्टिक फाउंडेशन भी है। ये है, मैंने बहुत पहले लिया था ब्लू हेवन का, जो कि स्टिक बेस है। तो जैसे बहुत ज़्यादा आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं होता है, मुझे भी इतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो लगाने के बाद ना फेस थोड़ा सा बहुत अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए मैं स्टिक फाउंडेशन भी मैं रखती हूँ। कभी कभी अगर जैसे यूज़ करना हुआ तो बहुत ही थोड़ा सा आप मतलब यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है स्टिक फाउंडेशन, मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। एंड फिर देन
मतलब फेस को एक अच्छा सा सेट करने के लिए मेरे पास पाउडर है, लूज पाउडर, जो कि है लैक्मे का। और ये पाउडर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि मैं मोस्टली ये यूज़ करती हूँ। भले ही कुछ अगर यूज़ नहीं कर रहे हो आप, तो ये लूज पाउडर आप यूज़ करके मतलब एक सेट कर सकते हो अपने स्किन टोन को। तो ये सबसे अच्छा है और ये है लैक्मे का। एंड आई थिंक इसका प्राइस कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बट काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नेक्स्ट आई शेडो की बात करें, आई मेकअप के लिए फेस का तो हो गया सारा। अगर मैं आपको दिखाऊं आईज के लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ, तो आईज के लिए आई शेडो की ज़रूरत पड़ती है। तो आई शेडो के लिए मैं बहुत ज़्यादा आई शेडो यूज़ नहीं करती हूँ, बट कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो ये तो खैर मेरा है ही नहीं, मेरी फ्रेंड का है, और वही मैं पता नहीं कब से यूज़ कर रही हूँ। मैंने परचेज भी नहीं किया है, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, ख़त्म ही नहीं होता है। एंड उसके बाद जो है मेरे पास एक हाइलाइटर भी है। एंड हाइलाइटर मेरे पास 2 है। हाइलाइटर अच्छा लगता है यूज़ करना, बट ये लिक्विड हाइलाइटर है। अगर आप जैसे फाउंडेशन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, तो एक अच्छा सा ग्लोई लुक आता है। बट गाइज लिटरली मैं सच बताऊँ तो ये अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किया है, और बहुत ही अच्छा सा लुक आता। जब आया था तभी मैंने ट्राई करके देखा था, बट उसके बाद मैंने यूज़ ही नहीं करा, तब से ऐसे ही रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये हो गया हाइलाइटर। और जो मतलब ऐसे एक और हाइलाइटर है, इनसाइड का है ये वाला। एंड ये वाला कभी कभी बहुत रेयर ही यूज़ करती हूँ, तो ये कर लेती हूँ, ये वाला आप देख सकते हैं। जैसे मुझे आईज के लिए ना मोस्टली बस आईलाइनर पसंद है एंड मस्कारा पसंद है। बाकी मुझे ये काजल लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ही अजीब मेरे को अलग सा लुक आता है एंड आईज से पानी वगैरह भी आ जाते हैं। तो मुझे काजल लगाना पसंद नहीं है, मैं बस मस्कारा और आईलाइनर यूज़ करती हूँ। तो लिक्विड आईलाइनर भी यूज़ कर लेती हूँ एंड कभी कभी स्केच वाला भी। बहुत ही ज़्यादा मन किया तो मस्कारा लगा लिया, अदरवाइज आईलाइनर। यही दोनों में से कोई एक चलता रहता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं यूज़ करती आईज का। एंड उसके बाद बस ये कई सारे थोड़े बहुत लिपस्टिक्स हैं, कुछ डार्क है और कुछ मैट लिपस्टिक्स हैं। तो ये सारे मैं यूज़ करती हूँ, जो कि कुछ लैक्मे का है एंड इनसाइड का है, बहुत सारे हैं। और 9 to 5 वाला भी यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था, स्टेज 9 to 9। तो ये सारे लिपस्टिक्स वगैरह हैं। मोस्टली आई ब्राउज के लिए मैं ये पेंसिल यूज़ करती हूँ, ब्राउन कलर का है, जो कि ये है स्विस ब्यूटी का। हाँ, स्विस ब्यूटी का आई ब्राउज के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाली पेंसिल। एंड क्योंकि ब्राउज भी बहुत रेयरली बनाती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े से लाइट हैं आई ब्राउज, तो मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ कभी कभी ही लगाती हूँ, वैसे तो डेली नहीं। एक और चीज़ रह गया जो कि मैं यूज़ तो करती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है। एंड ब्रशेस हैं मेरे पास कुछ, ये आप देख सकते हैं, थोड़े बहुत ब्रशेस हैं। तो ये ब्रश कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ हाथ ही जल्दी चलता है क्योंकि अगर आप जल्दी में होते हो ना, तो मेरे हिसाब से तो ब्रश वगैरह यूज़ करने का टाइम ही नहीं होता है, फिर आप हाथ से ही जल्दी जल्दी यूज़ कर लो। तो ये ब्रशेस हैं सारे चीज़ों के लिए, जैसे आप बहुत टाइम होता है मेकअप करने के लिए तो ब्रशेस यूज़ हो जाते हैं, अदरवाइज़ ब्रश का कोई काम नहीं आता है, बट है मेरे पास, रखना मुझे बहुत पसंद है बाय द वे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेकअप को अच्छे से एक फ्लॉलेस और अच्छा मतलब कि लुक देने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर से ही काम हो जाता है। अदरवाइज आप फिंगर से भी कर सकते हो, हाथ से, बट ब्यूटी ब्लेंडर इज़ बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना। दैट्स इट। एंड गाइस सबसे एंड में है ये मेकअप फिक्सर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मेकअप फिक्सर कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा आप कहीं मतलब वैसे फंक्शन में जा रहे हो एंड मेकअप बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो आपको मेकअप फिक्सर की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ। बट है मेरे पास, सब कुछ रखा हुआ है और कभी कभी ही यूज़ होता है, अदरवाइज़ डेली नहीं होता है। तो यही था मेरा मेकअप का पिटारा। वैसे तो बस ये जो डेली मतलब कि कभी कभी चाहिए होता है वो सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो मैंने रख रखी हैं सब ऐसे सजा के, जो कि यूज़ नहीं होता है, कभी कभी यूज़ होता है। एंड बस अब मैंने पिटारा फैला दिया है। तो गाइज यही था मेरा व्हाट्स इन माई मेकअप पाउच। एंड गाइज फिर से मुझे ये सब भरना पड़ेगा, ठीक है, बाय बाय बाय। अरे क्या हुआ, बाय। एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, तो एक थम्स अप, लाइक एंड शेयर कर देना। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी भर लेती हूँ सारी चीज़ें।